Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 12 अव्यय शब्द इंडिक्लाइनेबल वर्ड्स। अव्यय इंडिक्लाइनेबल हम पढ़ चुके हैं कि वाक्य में प्रयोग होने पर कुछ शब्दों के रूप में विकार या परिवर्तन आ जाता है। इनके अतिरिक्त एक वर्ग ऐसे शब्दों का भी है जिन पर लिंग, वचन, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इन्हें अविकारी या अव्यय कहा जाता है। अव्यय वे शब्द हैं जिनके रूप में लिंग, वचन और काल के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं आता। अव्यय के भेद काइंड्स ऑफ इंडिक्लाइनेबल। अव्यय के 5 भेद होते हैं। अव्यय क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात। एक क्रिया विशेषण एडवर्ब। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। 1 नंदू अब दिल्ली में रहता है। 2 सुमित बाहर खेल रहा है। 3 वह तेज दौड़ता है। 4 रिंकू आपकी बात अवश्य मानेगा। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द क्रियाओं की विशेषता बता रहे हैं। इन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया के विषय में विशेष जानकारी देने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के भेद काइंड्स ऑफ एडवर्ब। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण क स्थानवाचक, ख कालवाचक, ग परिमाणवाचक, घ रीतिवाचक। क स्थानवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ प्लेस। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के संपन्न होने के स्थान का पता चलता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे 1 आप यहाँ बैठिए। 2 दिनेश का भाई यहाँ रहता है। 3 तुम मेरे पास आओ। 4 वे कहाँ चले गए थे। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों से क्रिया संपन्न होने के स्थान का पता चलता है, अतः ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडवर्ब ऑफ प्लेस। स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न करके की जा सकती है। प्रश्न के उत्तर में जो शब्द आता है वही स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। कुछ स्थानवाचक क्रिया विशेषण निकट, दूर, बाहर, साथ, वहाँ, सामने, नीचे, ऊपर, पीछे, इधर, उधर, दाएं, बाएं, किधर, जिधर, सर्वत्र आदि। ख कालवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ टाइम। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के संपन्न होने के समय का पता चलता है उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे 1 अनुज आज आ गया है। 2 वह रोज पार्क में टहलता है। 3 तुम अब घर चले जाओ। 4 इस काम को शीघ्र करो। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों से क्रिया के संपन्न होने के समय का पता चलता है, अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम। कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न करके की जा सकती है। प्रश्न के उत्तर में जो शब्द आता है वही कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। कुछ कालवाचक क्रिया विशेषण कल, परसों, जल्दी, सदा, नित्य, तत्काल, निरंतर, लगातार, तुरंत, आजकल, फिर, बार बार, प्राय, एक बार, बहुधा आदि। ग परिमाणवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के परिमाण या मात्रा की जानकारी मिलती है उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। 1 प्रीति कम खाती है। 2 काफी खा लिया अब उठो। 3 वह कम बोलता है। 4 आज मैं थोड़ा चला। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों से क्रिया के परिमाण या मात्रा का पता चलता है, अतः ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की पहचान
आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की पहचान क्रिया के साथ कितना लगाकर प्रश्न करके की जा सकती है। प्रश्न के उत्तर में जो शब्द आता है वही परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। कुछ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण ज्यादा, कुछ जरा, इतना, उतना, कितना, काफी, अत्यंत, अत्यधिक, थोड़ा थोड़ा, बहुत कम, बहुत अधिक, तेज आदि। घ रीतिवाचक क्रिया विशेषण एडवर्ब ऑफ मैनर, जिन क्रिया विशेषण से क्रिया के संपन्न होने के ढंग, विधि या रीति का पता चलता है उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे 1 तुम वहां मत जाना, 2 अचानक काले बादल छा गए, 3 रास्ता खराब है, धीरे धीरे चलो, 4 उसने मेरी ओर मुस्कुरा कर देखा। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों से क्रिया के संपन्न होने के ढंग, विधि या रीति का पता चलता है, अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडवर्ब ऑफ मैनर, रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान क्रिया के साथ कैसे लगाकर प्रश्न करके की जा सकती है। प्रश्न के उत्तर में जो शब्द आता है वही रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। कुछ रीतिवाचक क्रिया विशेषण अवश्य, जरूर, सचमुच, वास्तव में, दरअसल, बेशक, निसंदेह, शायद, संभवतः, क्यों, कब, क्या, इसीलिए, अतः, हाँ, नहीं, न, कभी नहीं, केवल, सिर्फ, मात्र आदि। 2 संबंध बोधक प्रपोजिशन, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। 1 कौशल इस शहर से दूर चली गई है। 2 कुछ लड़के नदी में नहा रहे हैं। 3 वे छत पर बैठे हैं। 4 तुम कमरे के अंदर क्या कर रहे हो। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द वाक्यों में प्रयुक्त हुए संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के बीच संबंध बता रहे हैं। जैसे से दूर कौशल और शहर के बीच, पर वे और छत के बीच, में लड़के और नदी के बीच, के अंदर तुम और कमरे के बीच, अतः ये संबंध बोधक शब्द हैं। संबंध बोधक अव्यय संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के संज्ञा सर्वनाम पदों में संबंध बताते हैं। संबंध बोधक के भेद, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, संबंध बोधक के निम्नलिखित भेद होते हैं। 1 कालवाचक के बाद, पश्चात, उपरांत, पहले, आगे, पीछे, समय। 2 स्थानवाचक के नीचे, तले, पास, निकट, समीप, आगे, पीछे, स्थान। 3 दिशावाचक की ओर, तरफ, के प्रति, पार। 4 साधनवाचक के सहारे, जरिए, द्वारा, जबानी। 5 समतावाचक के समान, तुल्य, योग्य, की तरह, भांति। 6 कारणवाचक के कारण, लिए, वास्ते, खातिर, सिवा। 7 तुलनावाचक के कारण, आगे, सामने, की अपेक्षा। 8 साथ या सहचरवाचक के साथ, संग, भर, मात्र। 9 विरोधवाचक के खिलाफ, विरुद्ध, विपरीत। 10 संग्रहवाचक तक, भर, समेत। 11 व्यतिरेकवाचक के सिवाय, अलावा, बिना, अतिरिक्त। 12 विनिमयवाचक के बदले, पलटे, एवज, की जगह। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर, डिफरेंस बिटवीन एडवर्ब एंड प्रीपोजिशन। कालवाचक, स्थानवाचक, संबंध बोधक आदि अव्यय क्रिया विशेषण भी होते हैं। इनमें अंतर केवल यह है कि कालवाचक और स्थानवाचक का प्रयोग संज्ञा और सर्वनाम के साथ होता है, लेकिन क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं। जैसे क्रिया विशेषण संबंध बोधक, 1 तुम्हारा मित्र यहाँ आया था। 1 तुम्हारा मित्र मेरे यहाँ पुस्तक दे गया। 2 पहले उधर देखो। 2 पुस्तक से पहले चित्र देखो। 3
3 बाहर जाना मना है। 3 मकान के बाहर कोई है। 3 समुच्चय बोधक कॉन्जंक्शन। समुच्चय बोधक अव्यय वे अव्यय है जो दो पदों, पदबंधों और उपवाक्यों को मिलाने अर्थात जोड़ने में सहायक होते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और समझिए। 1. वह परिश्रमी तो है परंतु प्रतिभाशाली नहीं। 2. कृष्ण और सुदामा संदीपन गुरु के यहाँ पढ़ते थे। 3. खरबूजे और तरबूज दोनों गर्मी के फल हैं। 4. मैं घर गई लेकिन सोनी वहाँ नहीं मिली। 5. पढ़ने में मन लगाओ अन्यथा परीक्षा में फेल हो जाओगे। शब्दों, वाक्यांशों, उपवाक्यों या वाक्यों को मिलाने या अलग करने वाले अव्यय समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक के भेद काइंड्स ऑफ कॉन्जंक्शन। समुच्चय बोध के 2 भेद हैं। क समानाधिकरण, ख व्यधिकरण। क समानाधिकरण समुच्चय बोधक ट्राइब्यूनल कॉन्जंक्शन। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का अभिप्राय वैसे शब्दों से है जो 2 या उससे अधिक समान पदों, पदबंधों, उपवाक्यों को जोड़ता है। जैसे निम्न वाक्यों को पढ़िए और समझिए। 1. स्त्री और पुरुष आ रहे हैं। 2. हरभजन ने गेंद ली और वह गेंदबाजी करने लगा। 3. लेखक एवं अध्यापक बातें कर रहे हैं। 4. तुम लड्डू, पेड़ा और बर्फी क्यों लाए हो? समानाधिकरण समुच्चय बोधक 4 प्रकार के होते हैं। 1. संयोजक कन्वीनर। ये अव्यय 2 समान शब्दों, वाक्यों या पदों को जोड़ते हैं। जैसे राम, लक्ष्मण एवं सीता बन गए। 2. विभाजक सेपरेटर। ये शब्दों, पदबंधों या वाक्यों में विकल्प प्रकट करते हैं। जैसे आपने किताब पढ़ी या नहीं, अथवा या अन्यथा, न कि इत्यादि। 3. विरोधक डिट्रैक्टर। ये अव्यय 2 कथनों में एक का विरोध या निषेध प्रकट करते हैं। जैसे तुम जाओ किंतु मैं नहीं जाऊंगा, पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, बल्कि। 4. परिणाम दर्शक कॉन्सिक्वेंशियल। ये अव्यय प्रथम उपवाक्य तथा उसके परिणाम का संकेत करने वाले अन्य वाक्यों को जोड़ते हैं। अतः फलत, अन्यथा, इसलिए, अतएव, जैसे चुप रहो नहीं तो बाहर निकाल दिए जाओगे। ख व्यधिकरण समुच्चय बोधक ऑथराइजेशन कॉन्जंक्शन। जो पद किसी वाक्य के एक या उससे अधिक आश्रित उपवाक्यों को आपस में जोड़ता है वह व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। जैसे यदि मैं भागकर जाता तो उसे बचा लेता। इस उदाहरण में मैं भागकर जाता वाक्य दूसरे मुख्य वाक्य से यदि एवं तो से जुड़ा हुआ है। प्रमुख व्यधिकरण समुच्चय बोधक हैं क्योंकि, कि, ताकि, फिर भी, तथापि, जिससे कि, यहाँ तक कि आदि। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के 4 भेद हैं। क कारणवाचक, ख संकेतवाचक, ग उद्देश्यवाचक, घ स्वरूपवाचक। क कारणवाचक कॉजेटिव। ये अव्यय कारण बोधक वाक्यों के आरंभ में आते हैं। जैसे मीनू गरीब है इसलिए कुछ नहीं ला सकी। प्रमुख कारणवाचक अव्यय है क्योंकि, इसलिए, चूंकि, इस कारण। ख संकेतवाचक इंडिकेटिव। ये वे अव्यय हैं जो 2 वाक्यों को जोड़कर युग्म रूप में ही अपना अर्थ व्यक्त करते हैं। इसका प्रयोग वाक्यों के प्रारंभ में होता है, जैसे जब वह न माने तब उन्हें निकाल दिया गया। प्रमुख संकेतवाचक अव्यय है यदि तो, अगर तो, जब तब, यद्यपि तथापि, चाहे परंतु, यद्यपि परंतु। ग उद्देश्यवाचक ऑब्जेक्टिव। इस अव्यय से आरंभ होने वाले खंड वाक्य प्रायः बाद में आकर पहले आए खंड का उद्देश्य सूचित करता है। जैसे मैं भागा जिससे गाड़ी पकड़ सकूं। प्रमुख उद्देश्यवाचक अव्यय है ताकि, जिससे, इसलिए, कि, जो, कि आदि। घ स्वरूपवाचक
फॉर्मेटिव स्वरूपवाचक अव्यय पहले वाक्यांश का अर्थ व्यक्त करता है, जैसे ऐसा लग रहा था मानो शाम हो गई। प्रमुख स्वरूपवाचक अव्यय है, अर्थात यानी मानो कि जो यहाँ तक। 4 विस्मयादिबोधक इंटरजेक्शन। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। 1 अरे तुम यहाँ आ गए। 2 हाय मैं बर्बाद हो गया। 3 वाह मजा आ गया। 4 शाबाश इसी तरह मेहनत करते रहो। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द वाक्यों के आरंभ में आए हैं। इन शब्दों का वाक्यों से कोई संबंध नहीं है। ये अलग अलग भावों को प्रकट कर रहे हैं। इन्हें विस्मयादिबोधक कहते हैं। हर्ष, विस्मय, घृणा, दुख, पीड़ा आदि मनोभावों को प्रकट करने वाले पद विस्मयादिबोधक कहलाते हैं। याद रखिए, रिमेम्बर, विस्मयादिबोधक वाक्य के आरंभ में आता है। विस्मयादिबोधक के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह या अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। जब विस्मयादिबोधक के बाद अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है तो वाक्य के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। विस्मयादिबोधक का वाक्य से कोई संबंध नहीं होता। कुछ विस्मयादिबोधक 1 विस्मय सूचक करे, क्या, सच, ओहो। 2 हर्ष सूचक हाँ, वाह, शाबाश, धन्य। 3 शोक सूचक हाय, आह, ओह, हे भगवान। 4 अनुमोदन सूचक हाँ, बहुत अच्छा, अवश्य, ठीक। 5 संबोधन सूचक करे, अरी, ओ, ए। 6 तिरस्कार सूचक छिक, धत, धिक, हट। 7 विवशता सूचक काश, कदाचित। 8 भय सूचक हुई माँ, अरे बाप रे, अरी मैया, त्राही त्राही। 9 विदा सूचक अच्छा, अच्छा जी। 10 आशीर्वाद सूचक जीते रहो, चिरंजीवी हो। 5 निपात पार्टिकल। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। 1 यह योगेश ही कर सकता है। 2 मैं तो आपकी सहायता नहीं कर पाऊंगा। 3 राकेश एक मोहरा मात्र है। 4 इस बात को पिताजी तक जानते हैं। 5 छोटू कल भी आ सकता है। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द अपने से पूर्व आए पदों पर विशेष बल दे रहे हैं। इन्हें निपात कहते हैं। जो अव्यय वाक्य में प्रयुक्त किसी पद पर विशेष बल देते हैं उन्हें निपात कहते हैं। याद रखिए, रिमेम्बर, निपात का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। निपात वाक्य में प्रयुक्त एक सहायक शब्द होता है जिसे वाक्य का अंग नहीं माना जाता। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले निपात हैं कि, तो, भर, मात्र, केवल, तक, भी, ना आदि। याद रखने योग्य तथ्य पॉइंट्स टू रिमेम्बर। जो शब्द लिंग, वचन, कारक या काल के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय के 5 भेद होते हैं। 1 क्रिया विशेषण, 2 संबंध बोधक, 3 समुच्चय बोधक, 4 विस्मयादिबोधक, 5 निपात। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। क स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ख कालवाचक क्रिया विशेषण, ग परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, घ रीतिवाचक क्रिया विशेषण। संबंध बोधक के कई भेद होते हैं। 1 कालवाचक, 2 स्थानवाचक, 3 दिशावाचक, 4 साधनवाचक, 5 समतावाचक, 6 कारणवाचक, 7 तुलनावाचक, 8 साथ या सहचरवाचक, 9 विरोधवाचक, 10 संग्रहवाचक, 11 व्यक्तिवाचक, 12 विनिमयवाचक। समुच्चय बोधक के 2 भेद होते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। जो अव्यय वाक्य में प्रयुक्त किसी पद पर विशेष बल देते हैं उन्हें निपात कहते हैं।
हिंदी में प्रयुक्त होने वाले निपात हैं ही, तो, भर, मात्र, केवल, तक भी, ना। Like, share and subscribe.